वृंदावन में एक संत हुए थे नाभाजी, बहुत पहले। तो नाभाजी का एक नियम था कि प्रतिदिन वो नंगे पांव पूरे ब्रज की परिक्रमा करते थे। और पहले जो संत थे बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल तो रखते ही थे। तो वृंदावन में आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर सड़कें बन गई, पहले तो बस कांटों की झाड़ियां थी बस। तो जब एक दिन वो वृंदावन परिक्रमा करने के लिए निकले ना, तो उनके बाल एक कांटे की झाड़ी में उलझ गए। अब नाभाजी वहीं खड़े हैं। नाभाजी ने मन में सोच लिया कि जिसने उलझाए वही आएगा सुलझाने। सुबह से खड़े हैं। अब लोग वहां से निकले तो लोगों ने देखा कि बेचारे बाबा के बाल तो पूरे उलझ गए। तो जब लोग उनको सुलझाने जाते थे ना, तो बाबा उनसे कहते थे, ओ भैया चल दूर हट। अरे बाबा आपके बाल कांटों में उलझ गए। नाभाजी कहते थे कि जिसने उलझाए वही आएगा सुलझाने। गांव के लोग कहते कि बाबा पागल हो गया है ना। जब कोई भक्त भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है ना, तो उनको ये नहीं दिखता कि हाँ कितने लोग हैं। उनको नाचना है तो वो नाचेंगे, उन्हें हंसना है तो वो हंसेंगे। तो ये दुनिया के लोग कहते बाबा गया, बाबा खसक गया, पागल हो गया। और समझ लेना कि जिसको दुनिया ने कह दिया कि ये पागल हो गया, तो समझ ही लेना कि उस पागल ने उसको पा भी लिया है। हम होशियारी वाले तो दूर ही हैं, होशियारी वाले भगवान के सामने नहीं टिकते। तो सारे लोग कहते कि बाबा ये बाबा तो पागल हो गया, इसको लगता है कि इसके बाल सुलझाने के लिए भगवान आएंगे। सारे लोग खड़े हो गए आकर के, आनंद मजाक उड़ाने लगे। भगवान ने देखा सुबह से नाभाजी खड़े हैं, धूप चढ़ने लगी, गला सूखने लगा, मुख में कृष्ण का नाम है और भर दोपहर में खड़े हैं नंगे पांव। भगवान से देखा नहीं गया। और मेरे बिहारी जी एक छोटे से बालक बन करके आए और बाबा के जो बाल उलझे थे ना उनको सुलझाने लगे। और बाबा ने जैसे ही देखा तो फिर उनको डांट लगाई, ए बालक कौन है तू, दूर हट। भगवान बोले, बाबा आप जिसको सुबह से बुला रहे हो ना वो मैं हूँ कृष्ण। नाभाजी बोले, अच्छा तू कृष्ण है, क्या प्रमाण है कि तू कृष्ण है? भगवान बोले, बाबा देखो मेरे सिर पे मोर मुकुट है। नाभाजी बोले, मुझे क्या पागल समझता है? अरे 10-5 रुपए का मोर मुकुट किसी भी बच्चे को लगा दूं तो क्या वो कृष्ण हो गया? भगवान फिर बोले कि बाबा देखो मेरे पास तो मुरली भी है। नाभाजी बोले, मुझे मूर्ख समझता है? अरे मैं 15-20 रुपए की मुरली लाके किसी बच्चे को दे दूं तो क्या वो कृष्ण हो गया? अब तो नाभाजी की बातें सुन के भगवान परेशान हो गए। भगवान बोले, बाबा यशोदा मैया को बुलवा दूं, वो कह देगी कि ये मेरा लल्ला है। नाभाजी बोले, मुझे क्या पागल समझता है? अरे ब्रज की किसी भी गोपी को बुला लूं तो वो कह देगी कि तू उसका लल्ला है, तो क्या तू कृष्ण हो गया? आज भगवान एक भक्त से हार गए। आज कृष्ण के हाथ जुड़ गए नाभाजी के आगे। बाबा क्या प्रमाण चाहिए? नाभाजी बोले, यदि राधे रानी आ जाए और वो कह दे कि तू उनका कृष्ण है तो मैं मान जाऊं कि तू कृष्ण है। क्योंकि भक्त का भाव है, कृष्ण के अकेले दर्शन नहीं करना है, मेरी किशोरी जी को भी देखना है। और एक बात ध्यान देना, राधे रानी जो है ना कोई गांव की गवार छोरी नहीं है हमारे जैसे। राधे रानी तो इतना छुपा हुआ तत्व है महाराज कि भागवत जी में भी उनका नाम विस्तार से नहीं लिया गया, छुपा छुपा कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, वो सुखदेव जी राधे जी को अपना गुरु मानते थे। और यदि भूल से एक बार भी राधे नाम मुख से निकल जाता था ना तो सुखदेव जी 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। यदि एक बार 7 दिन में निकल जाता तो राजा परीक्षित का कल्याण कैसे होता? इसलिए छुपा छुपा कर लिया गया है। इतना छुपा हुआ तत्व है मेरी राधे रानी। और एक बात, यदि कोई काम बनवाना है ना तो कृष्ण से कहोगे तो वो सुनेगा ही नहीं, वो इधर से सुनकर इधर से निकाल देगा। अगर काम बनवाना है
तो किशोरी जी से बोलो, राधे रानी से बोलो, फिर वो कृष्ण से कहेंगे तब आपका काम बनेगा। जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि किसी भाई को अगर हमारे घर में भैया से काम हो, वो रोज आता है भैया मेरा काम कर दे, भैया मेरा काम कर दे, वो भाई सुनता ही नहीं। फिर किसी दिन जाके भाभी को बोलना कि भाभी देखो भैया को सुनते ही नहीं, मेरा काम ही नहीं कर रहे। और भाभी यदि एक बार बता दे काम क्यों नहीं करते, तुरंत काम हो जाएगा। बस राधे रानी और कृष्ण का भी ऐसा ही है। कृष्ण से कहोगे तो वो टाल मटोल कर देंगे, लेकिन यदि किशोरी जी से कह दिया तो समझ लेना अर्जी पहुंच गई है। तो जिनको भी अपने बिगड़े काम बनाने हैं वो सब राधे रानी से प्रार्थना करें